हेलो एवरीवन, कुक विद पुष्पा में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही आसान तरीके से मिल्क मेड आइसक्रीम बनाएंगे जो आप सभी को बहुत पसंद आएगी। खाने में बहुत टेस्टी होती है और बनाना इसे बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अब हमने यहाँ पर दूध ऐड कर दिया है। इसमें दूध की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है। आप गाय भैंस या फिर पैकेट वाला कोई भी दूध ले सकते हैं। दूध को हमें उबाल कर दूध की क्वांटिटी कम कर लेनी है जिससे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर हमने दूध को उबाल कर रेडी कर लिया है। इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है और अब ये बहुत ही गाढ़ा हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम इसमें मिल्क मेड ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर नेस्ले का मिल्क मेड लिया है। बहुत ही आसानी से किसी भी शॉप पे मिल जाता है। लगभग 150 ग्राम हम मिल्क मेड इसमें से ऐड कर देंगे। पहले हम थोड़ा सा मिल्क मेड ऐड करेंगे और ज़रूरत लगेगी तो बाद में और ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनकर रेडी होती है और कुछ भी हमें इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप मिल्क मेड नहीं डालना चाहते तो दूध को थोड़ा सा और पका लें और हल्का सा दूध को गाढ़ा कर लें। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिल्क मेड डालकर इसमें ऐड कर दिया है, लेकिन अभी मुझे इसमें कम लग रहा है। ये थोड़ा सा और मैं इसमें ऐड कर दूँगी। लगभग 150 ग्राम हमने इसमें मिल्क मेड ऐड कर दिया है और चलाते हुए हमें इसे अच्छे से पका लेना है। बहुत ही आसान है इस आइसक्रीम को बनाना फ्रेंड्स, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बाज़ार की महंगी महंगी आइसक्रीम से अच्छा है हम घर पर ही बनाकर आइसक्रीम खा लें और बच्चों को भी खिला दें। वैसे तो इसमें काफ़ी मात्रा में मीठा होता है मिल्क मेड में, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं या फिर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी इसमें चीनी और ऐड कर दें। तो हमने यहाँ पर 1/4 कप चीनी इसमें ऐड कर दी है क्योंकि आइसक्रीम मीठी ही थोड़ी अच्छी लगती है। ठंडी होने के बाद ये काफ़ी फीकी लगती है। फिर यहाँ पर अच्छे से कुक हो गया है हमारा, ये पक चुका है मिल्क मेड। तो हमने यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए हैं इसमें, बारीक कटी हुई किशमिश और बादाम। ड्राई फ्रूट आप कोई भी ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। अब हमें ड्राई फ्रूट को भी अच्छे से पकाकर इसी में तैयार कर लेना है जिससे कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इससे ज़्यादा गाढ़ा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। इस स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और 1-2 मिनट इसी तरह से चलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है। इससे ज़्यादा अगर आप गाढ़ा करेंगे तो आइसक्रीम बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम इसे गैस से नीचे उतार लेंगे और चलाते हुए इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो इसे पंखे में रख दें या फिर एक बर्तन में पानी रखकर कढ़ाई को रख दें। बहुत ही जल्दी ये ठंडा हो जाएगा। हमने इसी तरह से चलाते हुए इसे ठंडा कर लिया है और इसके ऊपर हमने पंखा चला दिया था। तो इस तरह से ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं एकदम पहले से गाढ़ी हो चुकी है। इसी तरह का मिक्स हमें चाहिए आइसक्रीम बनाने के लिए। अब हम कोई भी कप या फिर गिलास ले लेंगे और उसमें इस तरह से मिक्स को डाल देंगे। आप चाहें तो इसी तरह से इसी गिलास में आइसक्रीम बना सकते हैं जिसमें भी आप बनाना चाहते हो। कोई गिलास, कप, कटोरी या कोई टिफ़िन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पेपर कप लिए हैं और ये आइसक्रीम के मोल्ड ले लिए हैं। आप कुछ भी ले लें जिसमें भी आप आइसक्रीम बनाना चाहें। और अब हम इसे आइसक्रीम कंटेनर में भर देंगे। आप कोई भी कंटेनर या फिर कुछ भी ले सकते हैं, इससे टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। इस तरह से अगर हम कंटेनर में भरेंगे तो हमारी जो आइसक्रीम का मिक्स है इधर उधर फैलेगा नहीं और बहुत ही आसानी से इसमें भर जाएगा। और अब पेपर कप में भी इसी तरह से भर देंगे। तो यहाँ पर हमने पेपर कप का इस्तेमाल किया है। आप कोई टिफ़िन भी ले सकते हैं। इससे क्या होता है, आइसक्रीम की लुकिंग थोड़ी मार्केट वाली लगती है और बच्चे इसे खाना पसंद करते हैं। अगर आप किसी टिफ़िन वगैरह में जमा देते हैं आइसक्रीम तो बच्चे उतना पसंद नहीं करते हैं। बचा हुआ मिक्स हमने इसी गिलास में रहने दिया है। इसे हम इसी तरह से फ्रीज़र में जमा देंगे। अब हम इनके ऊपर फॉइल पेपर लगा देंगे जिससे कि क्या होगा, बर्फ़ ऊपर नहीं गिरेगी जब हम फ्रीज़र में आइसक्रीम जमाएंगे। तो ऊपर से कोई भी फॉइल पेपर रख दें या फिर
आप जो आइसक्रीम के ऊपर के मोल्ड होते हैं उनसे भी कवर कर सकते हैं। और इसी तरह से पेपर कप को भी हम कवर कर देंगे फॉइल पेपर से। और जो हमने गिलास में आइसक्रीम बनाई थी उसको भी हम इसी तरह से कवर कर देंगे। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स इन आइसक्रीम को बनाना, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। अब हम इसे फॉइल पेपर से कवर कर देंगे जो हमने ग्लास में बचा हुआ पेस्ट डाल दिया था। और अब हम ओवरनाइट इसे फ्रीज़र में रख कर छोड़ देंगे। बहुत ही आसान है फ्रेंड इस आइसक्रीम को बनाना, बिल्कुल भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको ओवरनाइट से छोड़ देना है। 6 से 7 घंटे में ये बन जाती है, लेकिन मैंने इसे शाम में बनाया था तो मैंने इसे अब सुबह में निकाला है। तो ओवरनाइट ही मैंने इसे फ्रीज़र में छोड़ दिया था। और अब हम इन्हें फॉइल पेपर को हटा लेंगे। ग्लास वाली आइसक्रीम अच्छे से सेट हो चुकी है, इसे हम साइड में रख देंगे। और कंटेनर वाले फॉइल पेपर को भी हटा लेंगे, ये भी अच्छे से सेट हो चुके हैं। आप चाहें तो इनमें स्टिक भी लगा सकते थे पहले ही, लेकिन हम इसमें स्टिक बाद में लगाएंगे। तो बस आइसक्रीम बनाते हुए आपको ध्यान रखना है ज़्यादा गाढ़ा ना करें पेस्ट को, नहीं तो ये जमने में प्रॉब्लम ला सकता है। और सारे फॉइल पेपर को हमने हटा दिया है। अब हम इनमें आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे। ये बहुत ही इजीली मार्केट में कहीं भी शॉप पर मिल जाती हैं आइसक्रीम स्टिक। सारे पेपर कप में हम आइसक्रीम स्टिक को इस तरह से इंसर्ट कर देंगे। और अब हम इन्हें डीमोल्ड करेंगे। इन्हें बहुत ही आसान है फ्रेंड्स निकालना, पेपर को बस हटा देना है ऊपर से और हमारी आइसक्रीम निकलकर रेडी हो जाती है। कोई भी दिक्कत नहीं आती है। पेपर तो हमारा फिर भी यूज में नहीं आता है, एक बार यूज करने के बाद ये बेकार हो जाता है, तो इसीलिए हमें पेपर को हटा देना है। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इस आइसक्रीम को बना सकते हैं पेपर कप में। तो हमने सारे पेपर कप इसी तरह से हटाकर रेडी कर लेने हैं। लीजिए हमने यहाँ पर सारे पेपर हटा दिए हैं आइसक्रीम से। अब हमने जो मोल्ड में आइसक्रीम बनाई थी उनको भी निकाल लेंगे। तो जितनी देर में हमने वो आइसक्रीम से पेपर हटाए इतनी देर में ये मेल्ट भी होने लगी हैं, क्योंकि बहुत गर्मी है। तो आप तभी निकालें फ्रीज़र से जब आपको इन्हें सर्व करना हो। और ग्लास वाली आइसक्रीम को भी हम बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से इसमें इंसर्ट कर देंगे एक आइसक्रीम स्टिक और इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे इसी तरह से एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप इसे कट करके चम्मच की हेल्प से सर्व कर सकते हैं। इस तरह से कट कर लें और चम्मच से इसे सर्व करें, इससे भी बहुत अच्छी लगती है ये। यहाँ पर थोड़ा सा पिस्ता हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। और अब हम अपनी आइसक्रीम भी एक प्लेट में रख कर सर्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने पेपर वाली सारी आइसक्रीम रख दी हैं। थोड़े से हमने इनके ऊपर पिस्ता लगा के इन्हें डेकोरेट कर देंगे, जिससे कि दिखने में और भी अच्छी लगती हैं। तो फ्रेंड्स बिना किसी झंझट के ठंडी ठंडी मिल्क मेड आइसक्रीम बनकर हमारी रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी आइसक्रीम की बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की आइसक्रीम की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की नई नई रेसिपी मैं अपने चैनल पर डालती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।